यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र याग के लिए अपने आप को तैयार करें। आज ईस्टर के बाद का चौथा रविवार है और इस रविवार को विशेष रूप से वोकेशन संडे और उसी के साथ साथ गुड शेपर्ड संडे कहा जाता है। और हम विशेष रूप से हमारे देश में जो चल रहे हैं कोरोना महामारी का 7वां दिन का पवित्र मिस्सा चढ़ा रहे हैं, हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबों पर रहम कर और हमें आशीष दे, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को, हमारे परिवार को प्रभु इस महामारी से बचाइए। शब्द मात्र से संसार को बनाने वाला ईश्वर, तेरे पवित्र लहू एवं आपके पवित्र नाम की सामर्थ्य से हम सबको इस बीमारी से मुक्त कीजिए। साथ ही साथ गुड शेपर्ड संडे मनाते समय हमारे शेपर्ड्स को हम समर्पित करें जो हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु के समान हमारे अगुवा भी बने, प्रार्थना है। वोकेशन के लिए प्रार्थना करें, न सिर्फ पुरोहिताई के लिए, न सिर्फ धर्म संघीय जीवन के लिए, लेकिन बुलाहट उन जीवन के लिए जिसके द्वारा प्रभु का साक्ष्य वे सशक्त रूप से दे सकें। प्रभु की सेविकाई के लिए, बुलाहट के लिए हम प्रार्थना करें। इन तमाम इंटेंडेंट्स को समर्पित करने के साथ साथ आप सभी की प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। रविवार मिस्सा में हम विशेष रूप से आत्मदर्शन के बेनेफैक्टर्स को याद करते हैं, धन्यवाद स्वरूप उन्हें चढ़ाते हैं, उनकी इंटेंशंस को चढ़ाते हैं, उनके परिवारों को समर्पित करते हैं। प्रभु सबको अनुग्रह प्रदान करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। कृष्ण हे क्षमा करो सारे गुनाहों को।
महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पद पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहाँ गडरिये क्रिस्त विराजमान है, वही उनके विनम्र रेवड़ भी पहुंचे। ये वर दे उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पास्का का चौथा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन संख्या 8 से 12। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और बड़े बूढ़ों, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि वह किस तरह भला चंगा हो गया। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम की सामर्थ से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। दूसरा पाठ सन यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 2। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता है क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया बने समाने, सारी चीजें देखे वाले, सब तक पहुँचे उसकी ही आवाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सन यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 11 से लेकर 18 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गडरिया मैं हूं। भला गडरिये अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गडरिया है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं है। भला गडरिया मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के सामने अपने जीवन अर्पित करता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। मुझे अपने जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, जैसे मिस्सा की शुरुआत में मैंने आप सबों से कहा, आज संपूर्ण कलीसिया ईस्टर के बाद का 14 सप्ताह का या रविवार का त्योहार गुड शेपर्ड संडे के रूप में मनाता है। और आज का दिन विशेष रूप से वोकेशन संडे इसी नाम से भी जाना जाता है। प्रभु अपने आप को हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से एक गुड शेपर्ड के रूप में प्रकट करता है। आजकल जो पिक्चर हमें देखने को मिलता है वो बहुत क्यूट सा एक प्रभु का है, जिस पर एक भेड़ उनके कंधों पर रखा जाता है, और उसी प्रकार का अनेक प्रकार के हम पिक्चर्स देखते हैं। प्रभु को एक अच्छे गडेरिये के रूप में देखना की परंपरा बहुत पहले से ही विश्वासियों के बीच में बना रहा है। सर्वप्रथम प्रभु को एक अच्छे गडेरिये के रूप में हम लोग कैटाकोम्स में, जहां पर सतावट के समय विश्वासियों को दफनाया जाता था और जहां पर पवित्र यूकरिस्ट या पवित्र याग के लिए वो एकत्र किया करते थे प्रार्थना में, उन गुफाओं में हमें देखने को मिला है। बहुत ही कंसोलिंग, कंफर्टिंग एक चिन्ह जिसके द्वारा प्रभु की आर्द्रता और दया हमें देखने को मिलता है। लेकिन इतना साधारण सा एक शेपर्ड कभी हुआ नहीं था। एक शेपर्ड की जिंदगी, एक गडेरिये की जिंदगी अक्सर मुसीबतों से भरा हुआ होता था। आज के सुसमाचार के परिप्रेक्ष्य में एक भला गडेरिये का मैं 3 विशेष गुणों को आपके सामने साझा करना चाहूंगा। गडेरिया वही होता है जो भेड़ के पहले चलते हैं। हम लोग नॉर्थ के हैं और यहाँ पर अक्सर राजस्थान के गडेरी यहाँ पर भेड़ चराने आते हैं, और यहाँ पर हम अक्सर यही देखते हैं कि भेड़ आगे जाते हैं और गडेरी उनके पीछे होते हैं। लेकिन पुराने समय में इस प्रकार की बात नहीं थी। उसका एक मुख्य कारण भी था। आज हमारे विशाल सड़क है, रास्ते एकदम साफ है और वहां चलना बहुत आसानी से हो जाता है। तो वहां पर चरवाहे को आगे चलने की जरूरत नहीं होती है, भेड़ को चराया जाता है, चलाया जाता है। लेकिन पुराने समय में ऐसी बात नहीं थी कि इतने आसान राहों पर चरवाहा भेड़ों को नहीं ले जा सकते थे। जंगल के रास्ते से रास्ता बनाकर गडेरिये पहले चलते थे और उनके पीछे सारी भेड़ चलती थी। तो गडेरिया कौन है? जो पहले चलने वाला होता है, एक अच्छा गडेरिया। गडेरिया का परिप्रेक्ष्य हमारे अगुवाओं से ही है, जो कलीसिया में हमें देखने को मिलती है, राजनीति में हमें देखने को मिलता है, और इस प्रकार जहां पर भी लीडरशिप रोल्स की जरूरत होती है वहां पर हमें अगुवाओं की जरूरत होती है। तो वही एक अच्छा गडेरिया हो सकता है, एक अच्छा लीडर हो सकता है जो पहले चले। पहले इसलिए चले क्योंकि मुसीबतों से जूझकर वो रास्ता बनाए ताकि अपने फॉलोअर्स को सुगमता से ले चल सके। गडेरिया आगे चलता है और उनके फॉलोअर्स पीछे से आते हैं। उन्हें तकलीफ नहीं होती है, जो भी तकलीफ होती है वो गडेरिया को सामना करना है। तो गडेरिया वही होता है जो पहले चलता है। दूसरा एक गुण है कि यह गडेरिया मुसीबतों को मोल लेता है। 2 प्रकार के गडेरियों के बारे में आज के वचनों में हम सबको कहा गया है। जो मजदूर होते हैं, जो मुसीबत देखकर भाग जाते हैं, लेकिन सच्चा गडेरिया वो है। उसका उदाहरण हम दाऊद के जीवन से हमें मिलता है। वो गडेरिया था और अक्सर उनकी मुठभेड़ शेर और इस प्रकार के वन्य जीवियों के साथ होता था। मुसीबतों को मोल लेता था और उस पर जीतकर वो आगे अपने भेड़ों को लेकर चल सकता था।
इस प्रकार के गडेरिये के बारे में प्रभु कहते हैं कि ये गडेरिये अपने जीवन अपने भेड़ों के लिए न्यौछावर कर सकता है, उन्हें अच्छा गडेरिया कह सकता है। प्रभु अपने भेड़ों के लिए, अपने फॉलोवर्स के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, मुसीबतों को मोल लिया। हम अक्सर ऐसे आजकल के नेताओं को देते हैं जहां पर ताली है, जहां पर सम्मान है, जहां पर आदर है, वहां पर सामने नेता होते हैं, अगुवा होते हैं। और जहां मुसीबत है, तकलीफ है, परेशानी है, अपमान है, और उन तमाम चीजों पर अक्सर ये अगुवे पीछे रहते हैं, भेड़ आगे रहते हैं। जो भी मुसीबत मोलना है तो भेड़ों को ही सामना करना है। सबसे लास्ट में अगुवा पर आक्रमण होता है। इस प्रकार का एक व्यक्ति एक अच्छा अगुवा नहीं बन सकता है, एक अच्छा गडेरिया नहीं बन सकता है, और विशेष रूप से कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में और अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रभु का क्वालिफिकेशन यह है कि गडेरिया वही है जो अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करे। आप में से कुछ लोग ही सही आर्च बिशप संत ऑस्कर रोमेरियो के बारे में सुना होगा। प्रथम गोली अपने सीने पर लेते हुए अपने भेड़ों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए वो सामने खड़ा रहता है। इस प्रकार के और बहुत सारे गडेरियों की हमें जरूरत है कलीसिया में, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया में। भारतीय कलीसिया में इस प्रकार के जो भेड़ों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले, मुसीबतों को मोल लेने वाले, अपने भेड़ को बचाने वाले, ऐसे अनेक गडेरियों की जरूरत है, अगुवाओं की जरूरत है। और तीसरा एक और गुण हमारे संत पापा ने जो कहा था, उसी को याद करते हुए आप सबों के साथ तो साझा करना चाहूंगा। A good shepherd should smell his sheep। एक अच्छा गडेरिया अपने शीप के, आपके भेड़ के सेम स्मेल होना चाहिए। प्रभु के वचनों में कहा गया है कि वे अपनी भेड़ों की आवाज पहचानते हैं और भेड़ उस गडेरिये की आवाज पहचानती है। A leader not in the sky, a leader with the people। एक गडेरिया कोई आगे चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं, भेड़ों से अलग नहीं, लेकिन भेड़ों के साथ में एक बना हुआ एक व्यक्ति, उनके दुख सुख में एक बने हुए एक व्यक्ति। इस प्रकार के अगुवाओं की कलीसिया की सच जरूरत है। जब संत पापा ये कहते हैं A good priest should smell his sheep, उनका यही कहना था कि हरेक अगुवा, हरेक पुरोहित, हरेक इस प्रकार के कार्य के लिए बुलाए हुआ व्यक्ति अपने लोगों के साथ एक होना बहुत जरूरी है। उनका जीवन और कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे अंतर होना नहीं चाहिए। जब आज का रविवार हम मनाते समय ये तीन चीज हम विशेष रूप से हमारे कलीसिया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें, अच्छे अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें, समर्पित अगुवाओं के लिए हम प्रार्थना करें। और उसी लाइन में जोड़ना चाहूंगा, इस प्रकार प्रभु हम सबको ऐसे वोकेशंस प्रदान करे जो प्रभु चाहता है, जो विश्वासियों के लिए गुणवत्ता हो सकता है, जो विश्वासियों के साथ उनके जीवन को प्रभु की ओर ले चलने में कारगर हो सकते। इस प्रकार के वोकेशन की आज जरूरत है। वोकेशन के लिए भी हम प्रार्थना करें, अगुवाओं के लिए भी हम प्रार्थना करें। हमारे अगुवा विशेष रूप से सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति बने, हमें राह दिखाने वाला व्यक्ति बने, मुसीबतों को मोल लेने वाला व्यक्ति बने, और उसी प्रकार उन लोगों के समान एक व्यक्ति बने। हमारे पुरोहित, हमारे अगुवा इस प्रकार के बने, हमारे बिशप्स, हमारे अगुवा, हमारे लीडर्स, पॉलिटिकल सभी लोग इस प्रकार बने, तो मेरे ख्याल में इस दुनिया में जीना बहुत सुखद हो सकता है। जब प्रभु को हम गुड शेपर्ड के इस त्योहार के अवसर पर याद करते समय हम विशेष रूप से अच्छे बुलाहट के लिए प्रार्थना करें, अच्छे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, अच्छे अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें, अच्छे बिशप्स के लिए हम प्रार्थना करें, अच्छे लीडरशिप के लिए प्रार्थना करें। आज की यह सख्त जरूरत है।
ऐसे डरे सहमे अपने आप को छिपाते हुए लीडरशिप की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें इस प्रकार की लीडरशिप की ज़रूरत है जो निडरता के साथ, जिस प्रकार इन दिनों में हमने वचनों में सुना था, सशक्त, प्रभु से सशक्त, पवित्र आत्मा से संचालित, इस प्रकार के लीडर्स की हमें और हमारी कलीसिया की सख्त ज़रूरत है। हम प्रार्थना करें एवरेज लीडरशिप से आगे बढ़ते हुए प्रभु की लीडरशिप की और हमारी कलीसिया आगे बढ़ते जाए। प्रार्थना में हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम सभी खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टि करता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सबको सृष्टि किया। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठुका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु एक भला गडेरिया है। हम सभी उनके भेड़े हैं। वह अपनी भेड़ों की अच्छी देख रेख करते और उनकी भलाई तथा रक्षा के लिए अपना जान की न्योछावर करने को तत्पर होते हैं, क्योंकि वह मजदूर गडेरिया नहीं है। अतः उनके माध्यम से हम पिता ईश्वर से अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के विश्वासियों के झुंड के भले गडरिये के रूप में मार्गदर्शन और रक्षा ईमानदारी पूर्वक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनके बीच आपसी प्रेम और एकता स्थापित हो और वे क्रिस्त की सच्ची भेड़ों की तरह उनकी आवाज सुने और उनके पीछे पीछे चलें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में फैली कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि इसके सभी सदस्य यीशु की शिक्षाओं के प्रति ईमानदार व निष्ठावान हो और सुसमाचार का प्रचार प्रसार दुनिया के अंतिम छोर तक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के विविध धर्मावलंबी के बहुसंख्यक लोग हमारे ईसाई धर्म के प्रति सहिष्णुता, सम्मान और आदर व्यक्त करते हैं। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हम सदैव एक दूसरे के साथ भाईचारे से रह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र बलि समारोह में एकत्रित हम सभी जो यीशु क्रिस्त की शिक्षा से प्रेरित हैं,
दूसरे धर्म के लोगों के विश्वास या आस्था का आदर तथा सम्मान करें, ताकि हमारे बीच आपसी एकता तथा शांति बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से इस कोरोना महामारी का समाप्त होने के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश को हम समर्पित करते हैं, हमारे शहर को हम समर्पित करते हैं, हमारे परिवारों को और जो पीड़ित है उन्हें भी विशेष रूप से समर्पित करते हैं। प्रभु, आपके पवित्र नाम पर हमें चंगाई प्रदान कर, इस बीमारी से मुक्ति प्रदान कर। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें तू सांत्वना प्रदान कर, उन्हें हिम्मत प्रदान कर, ताकि वे इस बीमारी से जल्द चंगाई प्राप्त कर सके। साथ ही साथ अच्छी बुलाहटों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनेक लोग प्रभु के राह पर चलने के लिए प्रभु अपनी बुलाहट उन्हें प्रदान करें, ताकि हमारी कलीसिया में एक नई स्फूर्ति जागे। प्रभु के वचनों को प्रचार करने में अनेक लोगों को प्रभु तू लगा ले। हमारी प्रार्थना भी सभी सुन और कबूल कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार दे दे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
प्रभु ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता, होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होशाना 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 होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग राही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हम दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। विशेष रूप से हमने गत सोमवार से लेकर अभी तक 7 मिस्साएं प्रभु के रहम के लिए, उनकी कृपा के लिए, विशेष रूप से इस कोरोना की समाप्ति के लिए चढ़ाई है। हमारे गुण पुण्य के कोई सहारा नहीं प्रभु, तेरी दया पर हम विश्वास करते हैं। हमारे देश को उबारे, हमारे परिवारों को बचाए, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। साथ ही साथ प्रभु, अच्छी बुलाहटों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो निडर होकर प्रभु आपका साक्ष्य दे सके। ऐसे अगुवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से कलीसिया में, राजनीति में सच्चे, ईमानदार और लोगों की कल्याणकारी कार्य करने वाले नेता, अगवा हमारी सख्त जरूरत है। ऐसे लोगों को चुन और उन्हें नियुक्त कर, अनेक लोगों को अभिषेक कर प्रभु, ताकि वे आपकी सेविकाई में कार्य कर सकें। जिनके दिल में भी प्रभु आपकी और कार्य करने की इच्छा है, ललक है, प्रभु ने इस्तेमाल कर, ताकि आपकी कलीसिया में, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया में, एक नई स्फूर्ति जागे। हम प्रार्थना करें। हे दयालु गडेरी, जिस रेबड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चारागाह की ओर ले चल। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद।